हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आप सबसे इससे वादा किया था कि जो बीपीएससी एईडीओ होगा और बिहार एसआई तथा बीएसएससी, इन सभी से संबंधित मैथ और रीजनिंग के पूरे चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। नंबर सिस्टम से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैं यहाँ उनके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप उन कॉन्सेप्ट को समझ करके इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आराम से कर पाएंगे। बीपीएससी एईडीओ बहुत अच्छी परीक्षा है, एक ही चरण में होनी है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि एक पूरा पेपर है जो मैथ और रीजनिंग का होगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ में, और उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। देखिए, आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है कि हम वही पढ़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें क्या किया है कि बीपीएससी जितने भी एग्जाम करवाती है उन सभी के प्रश्नों को एक साथ कवर किया है जहां से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने दिया है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग 75 है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा है। आइए इसको हम करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको समझाता हूं कुछ संख्याएं। संख्याएं क्या होती है, देखिए, तो हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स, ठीक है, जो नंबर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर, और दूसरे होते हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। बहुत जरूरी है ये समझना। अभी देखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा है बीपीएससी ने। ये संख्याएं क्या होती हैं, तो कोई भी ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो। क्या रूट के अंदर, रूट माइनस एक्स मानता हूं, जैसे माइनस के अंदर रूट के 2 है, या रूट -3 है, ये रूट -5 है। इस तरीके से कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये वास्तविक संख्या नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, 0 से भाग देते हैं, तो वह भी क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, यानी वह भी एक अपरिभाषित संख्या है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन। जैसे 2/0, 3/0, कोई भी संख्या हो जिसको आप 0 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 0 से हम भाग दे करके उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यह भी हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। इन टाइप की संख्याओं को छोड़ दीजिए कि रूट के अंदर कोई माइनस में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, और कोई भी नंबर जिसके डिवाइड में 0 है इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो संख्याएं होती है वो सब वास्तविक होती हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय, और एक होती है हमारी अपरिमेय। ठीक है, परिमेय एंड अपरिमेय, जिसको रेशनल एंड इरेशनल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है परिमेय और अपरिमेय। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी संख्याएं जो है परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अगर आपको ये पता हो जाएगी कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय हो जाएंगी। आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी संख्या जो अंडर रूट के अंदर आ रही है, जैसे √2, √3, √5, मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर है और उसके फैक्टर होकर हुए बाहर नहीं आ पा रही है। रूट से मतलब फैक्टर कैसे, कि जैसे 4 है, अब अगर रूट की 4 की बात करें तो 4 का क्या होगा फैक्टर, 2 × 2, राइट, और इस 2 × 2 से 2 का पेयर बन रहा है, तो मैं 2 बाहर आ जाएगा एक जोड़े से, तो यह तो एक परिमेय संख्या है। 4 √4 क्या है, परिमेय संख्या है। पर अगर √2 की बात करें तो √2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ऐसे √3 जो है 3 × 1 = 3, 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है। √5 √5 × 1 = 5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे आप। तो अपरिमेय की संख्या क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर यहां समझाता हूं आपको। ये तो आप समझ गए कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। अपरिमेय संख्या हमने क्या समझा कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर है, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो,
रूट 6 भी हो, 6 क्यों कहेंगे आप कहेंगे, तो देखिए 6 के फैक्टर कीजिए, क्या बनेगा 2 इंटू 3। क्या इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या 3 का बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये भी एक अपरमेय संख्या है। रूट 7 भी अपरमेय संख्या है, रूट 8 भी है। क्यों, आप कहेंगे रूट क्यों 8 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 8 के करें तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8। इसमें इस 2 का तो पेयर बन रहा है, परंतु इस 2 का नहीं बन पा रहा है, तो ये भी एक अपरमेय संख्या है। क्या रूट 9 अपरमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि रूट 9 के 3 इंटू 3 पेयर बनेंगे, जिसमें 3 का जोड़ा बन पा रहा है। रूट 16 भी अपरमेय नहीं है, क्योंकि रूट 16 क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 पेयर बन रहा है। तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग हो सकता है, जिनका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है, उनको हम कहेंगे कि वह हमारी परमेय है। तो वापस आते हैं, देखिए परमेय में, रेशनल में, और अपरमेय यानी कि इर्रेशनल में। ठीक है, इर्रेशनल यानी अपरमेय। इस बताया मैंने आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सभी अपरमेय है। अपरमेय क्या है, तो जैसे रूट 4 एक परिमेय संख्या है, रूट 9 भी एक परिमेय है, रूट 16 भी एक परिमेय है, यानी रूट के अंदर भी कोई नंबर आता है वो परिमेय होता है। दूसरा, परिभाषा तो ऐसी कहती है कोई भी नंबर परिमेय होगा अगर वह p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, उसको परिमेय कहते हैं। बट हम यहां पे जो समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर, इनको छोड़ दीजिए। दूसरा एक होता पाई, पाई भी एक अपरमेय संख्या, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पाई भी एक अपरमेय है। वैसे पाई का मान हम 22/7 पढ़ते हैं, परंतु यह एग्जैक्ट नहीं होता है। वहीं आपने 3.14 भी पढ़ा होगा, तो 3.14 भी एग्जैक्ट नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो पाई भी एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तीसरा, कि अगर कोई भी नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 3.1, 5, 9, 8, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट दिया हो, यानी इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे कुछ नंबर हर बार रिपीट हो रहा है, तो इस संख्या को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि यह कभी भी ना तो पूरा पूरा कट रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो वापस आइए, देखिए अपरिमेय में कौन कौन सा हो गया, रूट 2, रूट 5, इस तरह की कोई संख्या जिसके फैक्टर करने बाहर ना है। दूसरा जो पाई होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरीके से कोई संख्या दे रखी होती है उसे भी अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, बाकी जो संख्या होंगी सारी क्या होंगी, परिमेय होंगी। जैसे रूट 4 भी एक परिमेय है, रूट 9 भी परिमेय है, रूट 16 परिमेय है, बाकी 0, 2, 1, 2, 3, अच्छा 0 भी परिमेय, याद रखिएगा। 2, 3 कुछ भी नंबर जो दिए हैं, पॉइंट में हो, अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय है। यानी इन दोनों नंबर को छोड़ दिया तो सारी क्या हो गई, परिमेय हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को, सॉरी, अगर आप एक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर को परिमेय के साथ क्या करें, परिमेय के साथ जोड़ें, घटाएं, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, परिमेय को अपरिमेय से गुणा कीजिए। ठीक है, परिमेय को अपरिमेय से गुणा कीजिए या भाग दीजिए, कुछ भी कीजिए, उन सभी का आंसर क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, यानी इर्रेशनल ही आएगा। मान से जैसे एक नंबर है रूट 2, रूट 2 आप जानते हैं एक इर्रेशनल नंबर है, इसको 2 के साथ जोड़ दीजिए, 2 एक परिमेय है, बट ये क्या है, अपरिमेय। ये नंबर भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय। ठीक, 2 के साथ घटा दीजिए, 3 या 3 रूट 2 कर दीजिए, ये भी एक अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, ठीक है, रूट 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो भी ये क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ कुछ भी कीजिए, वह हमेशा एक अपरिमेय ही रहेगी, इर्रेशनल ही रहेगी। राइट, समझ में आ गया आपको। ठीक, यहां तक देखिए कुछ कॉन्सेप्ट समझे हमने। अभी इससे भी एक संबंधित मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं, ऐसा ही सेम टू सेम बीपीएससी ने कितने अच्छे से असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैंने पेपर देखा क्वेश्चन, मुझे देखकर देखिए क्या कह रहा है, असर्शन इन कथन और कारण दिया है, यहां नीचे देखिए असर्शन रीजन कह रहा है कि एक संख्या है 5 और जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। इन कथन तो सही कह रहा है। अब कारण देखिए, कह रहे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग में जोड़े सदैव अपरिमेय होगा, तो ये बात भी सत्य है। मैंने बताया कि अगर आप एक परिमेय को एक अपरिमेय के साथ चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, गुणा करें, भाग करें, सदैव क्या आएगा, एक अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल ही आएगा। यहां भी देखिए कोई दिया है, क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। तो क्या असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो
कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। इसी तरीके से आपको क्या हो सकता है, कई बार ऑप्शन दे देगा, कह देगा देखो 2 प्लस रूट 3, ठीक है, पूछेगा इसमें कौन सी परिमेय है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपसे यहीं पे ऑप्शन दे रहा हूं कि कौन सी, हमें पूछना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, ठीक है, कौन सी संख्या परिमेय ढूंढना है आपको, ठीक है। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूं, फिर बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, ब्रैकेट ऐसे बंद है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2 अपॉन में रूट 3। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, ध्यान से देखिए। अब आप इसको देखेंगे 2 प्लस रूट 3 आ रहा है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या आ रही है, तो ये तो अपरिमेय हो गया, परिमेय नहीं होगा। यहां पर पाई आ रहा था, कहेंगे ये भी सर अपरिमेय है। यहां पे अपॉन में रूट 3 आ रहा है, तो आप कहेंगे ये भी अपरिमेय है। तो बची कौन सी संख्या, ये। अब आप कहेंगे यहां पर भी तो रूट 3 और रूट 3 आ रहा है, तो फिर ये कैसे अपरिमेय होगी, सो ये कैसे परिमेय हो सकती है, ये भी तो अपरिमेय होना चाहिए नियम अनुसार। तो आप देखिए, इसको समझिए कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो रूट 3 है ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट गया और कट कर बचा कितना 2। अच्छा, अगर 2 बचा है तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी संख्या जो इस तरीके से रखी है वो क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब एक मैं और क्वेश्चन आपको देखो डिस्कस करता हूं कि अगर एक चीज ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी संख्या रूट में दिया है, जैसे रूट 2 दिया है या रूट 3 दिया है, थोड़ा सा वो समझते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन से करेंगे कि सपोज कोई संख्या रूट 2 दिया है, अगर इसको स्क्वायर करते हैं, रूट का स्क्वायर करने से हमेशा स्क्वायर रूट कट जाता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा, अगर आप रूट को रूट में जोड़ते हैं, जैसे रूट 2 और रूट 2 जोड़ेंगे तो ये रूट 4 नहीं होगा, ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसके अंदर को अंदर से जोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग है, रूट 4 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आप ऐसे मानिए कि ये है 1 रूट 2 और ये भी है 1 रूट 2, तो इसके बाहर के बाहर से संख्या जोड़ दीजिए, 1 और 1 कितना होगा, 2 रूट 2, इसको क्या कहेंगे, 2 रूट 2 कहेंगे। ऐसे अगर घटाना हो, जैसे 2 रूट 2 दिया है, ठीक है, ये हमारे 3 रूट 2 दिया हुआ आपको, ठीक है, मानते आपको क्या दिया है कि 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 दिया है, तो इसमें क्या है, 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 अंडर रूट 2 आएगा। यानी कि बाहर की संख्या का ही माइनस करना है, बाहर की संख्या को ही सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, अगर रूट 3 दिया है और ऐड करना है रूट 2 से, तो इसको आप रूट 5 मत कर दीजिएगा कि 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। आप ऐसा समझो ना, जैसे एक x होता है, इसको अगर आप x माने और ये तो y हो गया ना, तो ये दोनों ऐड थोड़ी ना होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। बट कहीं अगर रूट 2 दिया है और रूट 2 दिया है, तो आप उसको क्या मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं और इसको 2x मान सकते हैं, तो कितना आएगा, ये 3x हो जाएगा ना। इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट अभी आगे काम आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा समझते जाओ इसको। तो आइए हमने वापस से अपने वहीं पे आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज और यहां पे देखिए कि कभी कभी इस तरीके की संख्या दे रखी होती है, जैसे 0.3, ठीक है, 2 तो नीचे देखते हैं कैसे, जैसे 0.333 इस तरीके से डॉट डॉट दिया हो, या कह सकते हैं 0.3 के ऊपर बार दिया हो, इस तरीके की संख्याएं दी हो, बार पढ़ते हैं इसको, ये डॉट डॉट ऐसे दिया हो, ये दोनों संख्याएं भी परिमेय संख्याएं क्या है, ये दोनों भी परिमेय संख्या ही है। 0.9 के ऊपर बार दिया हो, 0.23 बार दिया हो, इस तरीके से कोई संख्या दे रखी होती है, उसको भी हम परिमेय संख्या ही कहते हैं। परंतु यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, इसको कहेगा कि P अपॉन Q में चेंज कीजिए, बार जो संख्या दे रखी होती है उसको हमें चेंज करना होता है P अपॉन Q में। बीपीएससी ने ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। अभी जो यूपीपीसीएस का भी प्री हुआ है, उसका जो सी सेट का पेपर है, वहां पर भी ऐसा प्रश्न पूछा गया है। आइए मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे करना है। जो बार का संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनको हम P अपॉन Q में कैसे चेंज कर सकते हैं। यहां तक कि एसएससी ने भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो आइए देखिए इसको हम करते हैं।
ठीक है, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन और उससे कोई बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह के हो सकता है, जैसे आपको दिया है 0.23 और इसके ऊपर दोनों को बार दिया हुआ है, इसे बार पढ़ते हैं 0.23 बार। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है 0.235, इसमें जो 35 है इनके ऊपर बार दिया हुआ है और जो 2 है उस पर बार नहीं दिया हुआ। ध्यान से देखिए, ये जो 2 है उस पर बार नहीं दिया है, बाकी जो 35 है उन पर बार दिया हुआ। वापस देखिए, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो क्या दिया है, 3 और 5 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं। वहीं तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 0.246 और सिर्फ 1 के ऊपर बार दिया हुआ है। चौथा देखते हैं किस तरीके से, यहां दिया 1.25 और इसके ऊपर बार दिया हुआ है। समझ रहे हो, इन सब में 0 तो या शुरुआत में और यहां पर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन 4 टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें जो इसके आगे 0 है और पीछे जितने भी डिजिट है सभी पर बार है, तो सीधे से ये नंबर नोट कीजिए, क्या है ये 23, तो 23 ऐसे आ जाएगा। और जितने अंक है, देखो 2 अंक है ना, 2 और 3 कितने, 2 अंक हो, तो दोनों का 9 नीचे आ जाएगा। 2 अंक है तो 2 बार 9, तो 23/99 यह इसका आंसर हो गया। ऐसे यहां देखिए, फिर से एक संख्या देखते हैं 0.001, तीनों को बार दिया हुआ है, तो सीधा से क्या 1 कीजिए, क्योंकि 0 तो कोई अर्थ होता नहीं आगे पॉइंट के आगे, तो सिर्फ क्या आ गया 1। और नीचे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 बार 9 आ जाएगा, ये हमारा आंसर 1/99। समझ में आ रहा है, यानी जितने डिजिट है अगर सभी पे बार दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा वो संख्या राइट करनी है और उसके नीचे उतने ही 9 को रख देना है। पर अगर थोड़ा सा देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन, जैसे इसमें कह रहा है कि इसमें सभी पर बार नहीं है, सिर्फ 2 अंकों पर, पीछे के जो 2 अंक हैं उस पर बार है और आगे का जो 1 अंक है उस पर बार नहीं है, तो करें क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, ये जो पूरी संख्या है इसको आप एज इट इज नोट कीजिए। 235 मैंने एज इट इज नोट किया। जिस संख्या पे बार है, कितनों पे बार है, 2 पर, 5 और 3 2 पे बार है, तो 2 बार 9 आ गया। इस 2 पर बार नहीं, यानी एक डिजिट ऐसा है जिस पर बार नहीं है, एक अंक ऐसा है वह 2 जिस पर बार नहीं है, उसका 0 आएगा। यहां तो समझ आ गया, पूरी संख्या उतारेंगे, उसके बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं उसका 0, और जिस संख्या पर बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, उसको बाद में घटा देना है, सबट्रैक्ट करना है। तो देखो ये क्या आएगा, 235 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 233 और अपॉन में 990। आया क्या समझ में? फिर से देखते हैं एक बार, एक प्रश्न और देखते हैं, मैं आपको यहां करवाता हूं। जैसे 0.124 दिया है और 24 पर बार है, 1 पे बार नहीं है, फिर से क्या करेंगे, पूरी संख्या एज इट इज 124 आ जाएगा। जिन पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है, 2 बार 9 आ गया। इस 1 पे बार नहीं है तो इसका 0 आ गया, और इस 1 को हमने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 123 अपॉन में 99 और 990 सॉरी 123/990। एक और देखिए 0.256 सिर्फ 6 पे बार है, इस बार न तो 2 पे बार है और ना ही हमारा 5 पे बार है। तो क्या करेंगे, इस संख्या को पूरा एज इट इज उतारिए आप, 256 पॉइंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिस पे बार है तो 1 पे बार है तो एक 9 आ गया, इन 2 अंकों पे बार नहीं तो इन दोनों का 0 आ गया, और 25 पे बार नहीं तो मैंने 25 को माइनस कर दिया ऊपर से। पूरी संख्या में 25 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, और 2/900 यानी कि 231/900 ये हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे दोनों। अब देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड टाइप जो था कि सपोज हमने दिया कि 1.24 अब एक बार दिया है, यानी पॉइंट के इधर 0 ना होकर के कोई संख्या दी है, ठीक है, 1.24 यानी कि 0 ना देकर के कोई संख्या दे दी, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। देखिए क्या करेंगे, पूरी संख्या को एज इट इज आप उतार दीजिए। 124 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिन संख्याओं पे बार है, पॉइंट के इधर देखिए, इधर नहीं, इधर कुछ नहीं सोचना है आपको, पॉइंट के इधर देखिए क्या है, 2 अंक है जिन पे बार है तो दोनों का 9 आ गया। कोई भी अंक ऐसा नहीं पॉइंट के इधर जिन पे बार नहीं है तो 0 नहीं आएगा, सीधे आ गया। अब ये जो 1 है जिसपे बार, जो पॉइंट के इधर संख्या है, इसको माइनस करना पड़ेगा। याद देखिए इसका 0 नहीं आएगा, जैसे वहां पे पीछे हम देख रहे थे ना, वहां पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था,
बट यहां पे क्या है कि जो ये 1 है, इस 1 को हमें ऊपर माइनस करना ही पड़ेगा। तो देखो ये क्या आएगा, 123/999। यही संख्या अगर ऐसी होती 0.124 होता और इस पर बार होता है, 24 पे 1 पे नहीं होता, तो इसमें भी क्या करते हैं, 124/2 और इस 1 का 0, क्योंकि ये पॉइंट किधर है, और 1 को माइनस करते, तब इसका आंसर आता है 123, मैंने 2 से कर दिया यहाँ पे, 123/990, बट यहां कितना आया था, 123/99, क्योंकि ये जो 1 है ये पॉइंट के इधर है, तो उसको माइनस तो करना है, परंतु उसका 0 नहीं आएगा, उसके 0 नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट कि इसका 0 नहीं आएगा, बट वो सबट्रैक्ट होगा। एक और देखिए, जैसे ये दिया है 2.432, सपोज संख्या दिया है, इसमें 2, 3 और 2 पे बार है, इस 4 पे बार नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो पूरी संख्या 2432 पूरी संख्या उतार दी हमने, इन दोनों पर बार है तो इन दोनों का 9 आ गया, इस पर बार नहीं 4 का, तो इस पे 0 आ गया। यहां तक ठीक है, यहां तक कवर हो गया, पॉइंट के इधर जो संख्या थी। अब बचा 24 ये ऐसी संख्या है जिसमें बार नहीं है, पूरी संख्या को 24 क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे पूरी संख्या में। वापस सुनिए, इस 2 का 0 नहीं आएगा, बट इस 4 का 0 आ गया, बट ये सबट्रैक्ट पूरा होगा जिसपे बार नहीं था। तो देखो 4, ये 2 है, 2 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, कैरी 12 आएगा, 12 में से 4 गया 8, यहां बचा 3 में से 2, 2 में 2 गया 0, ठीक है, 4 और 2/990, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बियॉन्ड कोई भी प्रश्न जा ही नहीं सकता है, अगर आपने चारों प्रश्न के कॉन्सेप्ट समझे हैं तो। आइए मैं आपको ऐसा ही प्रश्न दिखाता हूं जो बीपीएससी ने पूछा है हमसे, ठीक है। देखिए क्या पूछा बीपीएससी ने, ये पूछा था हमसे, ये प्रमेय संख्या है और इसी से, हाँ देखिए क्या करा है कि इस संख्या के बराबर कौन सी संख्या होगी, यानी कि इस संख्या जो दे रखी है, क्या दे रखा है, 0.1222 इस तरीके दे रखा है। मींस क्या कर सकते हैं, 0.1 और 2 के ऊपर बार, क्योंकि 2 बार बार आ रहा है, बार मींस क्या हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है, तो 2 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि कितने बार भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कहा था, इसको आपको करना है एज इट इज उतारना है पूरी संख्या को, 12 बटे इस 2 पे बार है, एक डिजिट बार तो एक 9 आ जाएगा, इस 1 पे बार नहीं तो उसका 0 आ जाएगा, और ये इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 पे बार नहीं है, तो 12 में से घटाएंगे कितना आएगा, 11/90। अब ऑप्शन देखिए कौन सा 11/90, कोई आंसर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये बीपीएससी ने ही पूछा है, अगर आप प्रीवियस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए मैंने प्रश्नों को ही ऐड किया है, तो आई होप कि ऐसे प्रश्न वो हैं जो किसी भी कीमत में रॉन्ग नहीं होने चाहिए, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11/90। ठीक है दोस्तों, अब आइए मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। मैं प्रमेय संख्या में था और प्रमेय संख्या से मैंने देखा कि आपको इतने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को समझा दिए, और भी यहां से प्रश्न अभी बनेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं हम यहां से प्रमेय संख्या में। अब देखिए 2 टाइप की संख्या होती है, एक होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3 इस तरीके से शुरू होती हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण जो पूरी हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 शुरू होती है, क्या 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होती है। तीसरा एक होती है पूर्णांक, पूर्णांक जो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, पूरे अंक, पूर्ण मतलब पूरे अंक मतलब, तो जो 0 है 0 किधर जाएंगे 1, 2, 3 इस तरीके से, और -1, -2, -3 ये क्या है हमारे सारे पूर्णांक हैं। फिर आती है हमारी सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है जो बराबर हो, सम माने जिसके 2 टुकड़े कर सकते हो, जैसे 2 है 2 के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं 1 और 1, 1 1, 4 है 4 के 2 टुकड़े हो सकते हैं 2 और 2, यानी पूरे 2 टुकड़े करते हैं बराबर बराबर, उसे कहते हैं पूर्णांक। सो सम संख्या, सम माने बराबर, तो इसके आंसर हो जाएंगे कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, ठीक है 2 0 भी आएगा, 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्या होती है जो 1, 3, 5, 7, 9 ये जो है विषम संख्या। मैं जानता हूं आप ये सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार अभी बताऊंगा कैसे। कभी आपसे कह दे कि यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं है,
जैसे कह दे कि 1 2 3 ऐसे क्या है, मानिए कि मैं कहता हूं कि 1 + 2 3 और ऐसे मैं कहूं n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कितनी संख्याएं? n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे कभी भी तो आपको क्या करना है, n में एक जोड़ना है बाई 2, n प्लस बाई 2। जैसे मैं कहूं कि 1 से 50 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं, बात हो रही किसकी? प्राकृतिक संख्याएं, उनका योग कितना होगा? तो 1 से 50 तक कितना होगा? n का मान कितना हो गया? 50। तो 50 गुणे 51, एक जो बढ़ा दीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिए, कितना जाइए? 25। तो 25 गुणे 51 आप कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कहे कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 100 गुणे 101, यानी कि एक बढ़ा दीजिए, 100 गुणे 101 बटे 2, 2 से काट दीजिए 100 को, 50। तो कितना आएगा? देखो 50 गुणे 101, 5 गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और ये 0 आगे पीछे बढ़ा दीजिए, 50 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि अगर कभी इस तरीके से कहते, यहीं पर एक और देखिए, जैसे ये पीछे प्रश्न देखो क्या दिया, कितना बेहतरीन प्रश्न है, इसी समझाया था आपको। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये मैं समझा चुका आपको, प्रमेय अप्रमेय, तो वही यहां पर इसको हटाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 क्रमागत, क्रमागत में क्रम से आने, जैसे कि 1 2 3 ये क्या है? क्रमागत है, 2 3 4 ये क्या है? क्रमागत, क्रम से आने चाहिए। तो कह रहा है ऐसी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग दिया है कितना? 75। कि अगर 5 संख्याओं को जोड़ें तो कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक है, 5 जो क्रम से, यानी कि कॉन्जुगेटिव, जो कॉन्जुगेटिव 5 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक जो है उन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 75 आता है। तो अगर जो सबसे छोटी संख्या होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उन दोनों को गुणा करो तो कितना आएगा? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 9 क्रमागत, जब भी कहे कि योग इतना रहा है तो 75 जो है इसको आपने 5 से भाग देना है। जैसे ही आप भाग देंगे तो 15 पना 75, कितना आ गया? 15। मीन्स की जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या कौन सी होगी? तीसरी, तो वो क्या होगी? 15। अब 15 के आगे एक होगा 16, 16 और 17। वहीं इसकी जो कम होगी तो वो होगी, एक तो 14 है और एक 13 है। देखो तो ये हो गई 5 संख्याएं, 13 14 15 16 17। इन अगर सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 75 आएगा। आई रिपीट, क्या करना है? जैसे इसमें कहा था 5 क्रमागत संख्या है, तो आपको क्या करना है? 5 से भाग देना है, तो वो 20 की संख्या आ जाएगी। अब इसके 2 आगे, अब इसके 2 पीछे। इस तरीके से क्या कहेगा कि ये हमारी आ गई कि सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 13 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 17। अब अगर इन दोनों गुणा कर दीजिए तो 17 तिया 51 की 1 कैरी 5, 17 तिया 51 की 1 कैरी कितना? 5। अब 17 कम 17 5 22, तो 221। अब आप इसमें देखिए 221 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी आ रहा है, यही हमारा इसका आंसर है। मैं आपको एक फिर से समझाता हूं, देखिए, जैसे कभी कह दे, ठीक है, कि एक प्रश्न जैसे दिया है आपको, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, अब मैं आपसे कहता हूं कि चार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का जो योग है वो 100 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या बताओ क्या होगी? सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है। अब वापस सुनो, यहां क्या कर रहा है? सम संख्या, योग कितना है? 100, इतनी संख्या है 4, तो आपने क्या करना है? 100 को 4 से भाग देंगे। अब जैसे 4 से भाग देंगे तो 25 चुको 100, 25 आएगा। आप कहेंगे सर 25 तो सम संख्या है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 25 से 2 आगे और 25 के 2 पीछे सम संख्या बताइए। तो 25 के 24 और 23, ये 23 नहीं 22, ठीक है, सम संख्या कह रहा है ना, तो
तो 22 और 24 दो आगे हो गए और दो 25 के पीछे, तो 26 और 28 ये हो गई हमारी चार ऐसी सम संख्याएं जिनका योग कितना आएगा 100 आएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 22 और सबसे बड़ी क्या होगी 28। अगर ठीक है समझ में आगे नहीं आए तो इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है। यही अगर मैं कहूं कि जैसे कि अगर 5 क्रमागत, क्या सुनिए, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो कितना है, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था 100 था। अगर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का 100 था तो 100 को 5 से आप भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 आ गया तो यानी कि ये जो बीच की संख्या होगी 20 हो गई, तो इसके आगे 19 और 18 और इसके पीछे 2 यानी कि 21 और 22, ये 5 संख्याएं होंगी जो क्रम से आ रही हैं और इनका योग कितना होगा 100 होगा। तो इस तरीके की जब भी संख्या है, जब भी कहे 5 7 9 जो भी कुछ कहे 6 कहे, आपको क्या करना उस संख्या से भाग देना है, तो बीच की संख्या आ जाएगी, उसके उतने आगे उसके इतने पीछे प्राप्त करना है। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये समझा रहा था कि किस तरीके से हम यहां से एक प्रश्नों को करते हैं। यहीं से कभी कभी एक और समझाता हूं आपको, जैसे कह दे कि 1 2 3 से ऐसे 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो इनका औसत पूछे, क्या पूछे कभी भी कि बताओ इनका औसत कितना होगा। तो देखिए अगर सभी में गैपिंग बराबर है 1 2 3 4 5 50 तक, तो कुछ नहीं करना है, प्रारंभिक संख्या फर्स्ट और अंतिम संख्या 50 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 51 अपॉन में 2 काट देंगे 25.5 यानी कि 25 गुना 50, 50 का आधा 25 होगा और 1 का आधा 0.5 हो गया। तो ये हो गया कि कभी भी इस तरीके की कोई संख्या दे रखी हो, उनका औसत पूछे तो क्या करना है, प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे और देखिए कि यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, या नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहां पर जैसे आपसे कह दे कि कोई संख्या है 2 4 6 8 10, अब देखो सब में गैपिंग बराबर आ रही है, ठीक है। आपसे कहे कि इनका औसत क्या होगा, तो प्रारंभिक संख्या 2 अंतिम संख्या 10 और अपॉन में 2 तो 12/2, तो इसका जो औसत आएगा वो 6 आएगा, याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो औसत समझ आया क्या है, औसत यानी प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा हमारा वही आएगा। अभी इसी से देखो एक प्रश्न और भी यहां पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्या पूछा गया था, हाँ यही तो प्रश्न पीछे होगा सर आयोग की, ठीक है। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं ये प्रश्न देखिए आप, यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं फिर आगे करते हैं। कह रहा है कि यदि x और y दो संख्याएं, क्या कह रहे हैं कि इफ x एंड y आर टू नेचुरल नंबर, यानी दो प्राकृतिक संख्या हैं, अदर देन 1 यानी 1 नहीं है, यानी जो x है वो भी 1 नहीं है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, और जो y है वो भी 1 नहीं है, यानी कि x y 1 को छोड़ करके कोई भी संख्या है जिसमें जो y है वो x से बड़ी है, क्या है y इज ग्रेटर देन x, y जो है वो x से बड़ा है। नहीं से समझो कि अगर y को मैं 3 मानता हूं तो x 2 मान सकता हूं, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकते हैं, तो x को अगर हम 2 मानते हैं तो y हमारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है आगे सुनो कि which of the following represents the largest number, यानी कि इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी है कि जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। कौन सा सुना गया कि x y 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, परंतु प्राकृतिक संख्या है और जो y है वो x से बड़ा है। मींस अगर मैं आपको सीधा आसान से बताता हूं कि अगर हम x को 2 मानते हैं तो y हमारा कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैं 3 मानता हूं, बस इतना मानिए और आप यहीं से समझ जाएंगे कौन सा आंसर हमारा बड़ा होगा। प्रथम कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो अगर मैं 3 और 2 जोड़ता हूं कितना आएगा 5 आएगा, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया। दूसरे कह रहा है दोनों गुणा कर दीजिए, तो 2 और 3 को गुणा करता हूं तो 6 आ जाएगा। फिर कह रहा है भाग दे दीजिए, तो 2 में 3 का भाग देंगे तो ये तो बहुत छोटा आएगा, आप समझ रहे हैं 2 वैसे छोटी संख्या 3 तो है, तो ये तो नहीं हो सकता, यदि ये सबसे छोटा होगा। चौथा देखिए कह रहा है x मींस 2 इंटू y में जोड़ दीजिए, तो y कितना है 3, अतः 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो 2 गुणे